हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरतीज गार्डन। आज की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन एक ऑर्नामेंटल प्लांट जिसका नाम है एक्लीफा। एक्लीफा एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और सबसे बड़ी बात है ये बहुत ही हार्डी और वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट है कि अगर आप बिगनर हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी कि बिगनर्स इस प्लांट को बड़ी इजीली ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्डी और लो मेंटेनेंस होने के साथ साथ एक परमानेंट प्लांट है। और जब भी हम गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो हमें उन्हीं प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए जो परमानेंट प्लांट होते हैं, क्योंकि परमानेंट प्लांट हमारे पास सालों साल बने रहते हैं और कहीं ना कहीं हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम अच्छे से प्लांट की केयर कर सकते हैं, उसे ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को ग्रो करना बहुत ही इजी है, बहुत इजीली आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने 2 साल पहले इसकी एक कटिंग ली थी और मैंने उसे ग्रो किया था और मेरा बहुत अच्छा प्लांट चला, और उसके बाद मैंने इसकी एक कटिंग और ग्रो की और मेरे पास इस टाइम एक्लीफा के 2 पौधे हैं। इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे एक्लीफा प्लांट, कॉपर लीफ प्लांट और कर लीफ प्लांट भी कहा जाता है। सबसे पहले आप देखिए इसकी वेरिगेशन, कलर वेरिगेशन कितनी सुंदर है। कहीं इसका आपको क्रीम कलर, कहीं येलो कलर, कहीं ग्रीन कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर नज़र आएंगे इस प्लांट में। और इसे कर्ल लीफ क्यों कहते हैं, देखिए इसके जो लीफ होते हैं ये अपने आप में मुड़ते रहते हैं, कर्ल हो जाते हैं, इसलिए इसे कर्ल लीफ प्लांट भी कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस प्लांट को कैसी मिट्टी पसंद है। देखिए अगर आप इस प्लांट को ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो आप कैसी भी मिट्टी में इस प्लांट को लगा सकते हैं। ये प्लांट बड़ा इजीली ग्रो कर जाता है। और इसे अगर आप किसी हैच के रूप में बनाना चाहते हैं, कोई बुशी लुक देना चाहते हैं, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है हैच के लिए, क्योंकि परमानेंट है, सालों साल आपके पास बना रहेगा। प्लस आप जितनी इसकी कटिंग करते हैं उतना ये प्लांट बुशी बन जाता है। मेरा ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया था तो मैंने इसकी बहुत सारी प्रूनिंग कर दी थी, यूँ कहिए कि हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। मुझे लगा कि मैं इसे एक बोनसाई लुक दूंगी और एक ट्री की शेप दे दूंगी, लेकिन अब जाकर इसमें देखिए इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई है कि मैंने दोबारा इसकी और कटिंग नहीं की और इसकी हाइट काफ़ी कम रह गई है। और ये वाला जो प्लांट है इसकी हाइट थोड़ी अच्छी है पर ग्रोथ दोनों में बहुत अच्छी हो रही है। देखिए इस प्लांट की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आप इस प्लांट को इंडोर और आउटडोर दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी किसी अंधेरे प्लेस में, किसी रूम में आप इसे ग्रो कीजिए, लेकिन इतना है कि ये सेमी शेड में और प्रॉपर सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में, दोनों जगह पर ही बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। इस टाइम पर ये मेरे दोनों ही पौधे सेमी शेड प्लेस में रखे हुए हैं, जिसकी वजह से इनका कलर ग्रीन बना हुआ है। लेकिन अगर आप इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं तो इनके लीव्स का कलर कुछ पर्पल हो जाता है, और इसीलिए इसे कॉपर लीफ प्लांट भी कहते हैं कि कॉपर की तरह इसके लीफ का कलर नज़र आने लगता है। लेकिन आप यकीन मानिए इनकी चाहे इसकी लीव्स का कलर कैसा भी हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, लेकिन इसका हर कलर एक दूसरे से ज़्यादा सुंदर है कि ये उससे सुंदर, वो उससे सुंदर, नेक्स्ट उससे भी सुंदर। इसके सभी कलर ऑप्शन बहुत खूबसूरत रहते हैं। इस प्लांट में वैसे कोई फ्लावरिंग नहीं, मैं कह सकती कि फ्लावरिंग होती है, लेकिन कुछ इस टाइप की स्टिक्स निकलती हैं। अब इन्हें फ्लावर तो नहीं कहा जा सकता, ऐसे जैसे कुछ सीड बनते हों, लेकिन इन्हें टाइम टू टाइम निकाल देना चाहिए। ये एक केयर टिप है इस प्लांट के लिए कि अगर आप इनसे इस टाइप के जो इनके सीड बनते हैं, वैसे मैंने इसे कभी सीड से ग्रो नहीं किया, अगर इन्हें प्लांट के ऊपर लगा छोड़ दें तो ये ड्राई हो जाते हैं, पर अगर इन्हें
टाइम टाइम पर आप कट कर देते हैं। वैसे मैं अपने प्लांट में इन्हें टाइम टाइम पर कट करती रहती हूँ, लेकिन आपको दिखाने की वजह से मैंने इन्हें छोड़ दिया था, क्योंकि इसको अगर हम प्रून कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर हम इन्हें टाइम टाइम पर कट नहीं करते और प्लांट के ऊपर ये बहुत ज़्यादा बनते रहें, सीड की तरह ड्राई हो जाएं, तो प्लांट की ग्रोथ कुछ रुक सी जाती है। विंटर पीरियड, हाँ, ज़्यादा सर्दी, जब बहुत एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है, फ्रोस्ट पड़ती है, तब इस प्लांट की ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है या रुक सी जाती है। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है, फिर से इसके ऊपर नई नई पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। अगर कुछ इलाकों में ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने की वजह से इसकी पत्तियां झड़ गई हैं, तो ये मत समझिए कि प्लांट ख़त्म हो गया है। ये जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आएगा, हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू होगी, तो हल्की हल्की गर्मी बढ़ेगी, वैसे इस प्लांट के ऊपर दोबारा से ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और फिर से ये प्लांट हरा भरा हो जाता है। वैसे हमारे यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी पत्तियाँ नहीं झड़ती, और अगर आपको लगता है कि पत्तियाँ झड़ रही हैं, तो इसे किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए ज़्यादा सर्दी में, जहाँ इसके ऊपर डायरेक्ट धुंध या फ्रोस्ट ना पड़े। और अगर आप इसे पत्तियों का कलर इतना ही ग्रीन ब्राउन रखना चाहती हैं, तब भी इसे सेमी शेड प्लेस में रखना होगा। और अगर आप पर्पलिश कलर में इसकी लीव्स चाहती हैं, तो आप इसे प्रॉपर सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में प्लेस कर सकते हैं। तो इस प्लांट को लेकर आपको ऐसा कुछ नहीं है कि इसे डायरेक्ट सनलाइट में ही ग्रो हो सकता है या सेमी शेड में, इसे आप जहाँ चाहें वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट की। तो देखिए, इस प्लांट को, अगर गर्मी का मौसम है, गर्मी में इस प्लांट को डेली वाटरिंग की ज़रूरत है। आप इसे डेली वाटरिंग कीजिए। और सर्दी के मौसम में आप इसे 1-2-3 दिन छोड़कर पानी दे सकते हैं, या अगर आपको लगे मिट्टी सूख गई है तब पानी दे दीजिए। अदरवाइज़ डेली वाटरिंग की ज़रूरत नहीं रहती विंटर सीज़न में इस प्लांट को। लेकिन समर सीज़न में इस प्लांट को डेली वाटरिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर सेमी शेड प्लेस में है, तब अगर आप 1 डे स्किप करके भी आप इसे वाटरिंग करते हो तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में इस प्लांट को ग्रो कर रही हैं, तो उसके लिए आपको इस प्लांट को डेली वाटरिंग करनी पड़ेगी। और हो सके तो जब आप इसे वाटरिंग करते हैं, तो पूरे इस प्लांट को, पूरी पत्तियों को पानी से अच्छे से धो दीजिए, एक शारिंग कर दीजिए, जैसे इस पौधे को पूरा नहला दीजिए, ताकि इसकी पत्तियों में जो चमक है वो बनी रहे। देखिए, मेरे इस प्लांट में मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती भी नहीं है। सिर्फ आप जब मिट्टी बनाएं तब इसे फर्टिलाइज़ कर दीजिए, या जब इसको रीपॉटिंग की ज़रूरत हो। रीपॉटिंग में जब इसकी रूट बॉन्ड हो जाए, और या फिर आपको लगे कि ड्रेनेज होल से रूट्स बाहर आने लगी हैं, तब आप इसकी रीपॉटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई बहुत जल्दी इस प्लांट को रीपॉटिंग की ऐसी ज़रूरत नहीं है। ये रूट बॉन्ड होने के बावजूद भी अच्छी ग्रोथ करता रहता है। अगर बात करें गमले में इस प्लांट को लगाने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पोरस मिट्टी बनाइए, और ताकि उसमें पानी रुके नहीं। ऐसा ना हो कि पानी रुका रहे, सिर्फ आप पानी डालिए, मॉइस्चर उसमें बना रहे, और उसके बाद ड्रेनेज होल से आपका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। तो आपने ड्रेनेज होल का ज़रूर ध्यान रखना है। वैसे तो हर प्लांट के लिए ड्रेनेज होल का प्रॉपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर फिर भी कभी कोई प्रॉब्लम हो, तो आपने इतना ध्यान रखना है कि पानी जो है गमले में रुके नहीं, ज़्यादा टाइम तक उसमें भरा ना रहे। इनफैक्ट वो ड्रेनेज होल से निकलता रहे। मिट्टी को आप वेल ड्रेन बनाइए। अगर आपके यहाँ मिट्टी हार्ड है या चिकनी मिट्टी है, तो कोशिश कीजिए उसमें कुछ मात्रा आप रेत की या सैंड की मिला लीजिए, ताकि आपकी मिट्टी पोरस बने और उसमें पानी रुका ना रह सके। तो देखिए, अगर आपको मेरा ये एक्लीफा, कॉपर लीफ या फिर कर्ल लीफ, जो भी कहिए, अगर प्लांट पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी,
अब मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें। ये टाइम अभी अप्रैल चल रहा है। अप्रैल और मॉनसून सीज़न दोनों ऐसे टाइम रहते हैं जब आप इस प्लांट को इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इस प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो कटिंग ना ही तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, सॉफ्ट मीन्स बिल्कुल ग्रीन जैसे ये है, ना ही तो ग्रीन कटिंग लगानी है आपने, और ना ही बिल्कुल सूखी हुई। आपने एक ऐसी कटिंग लगानी है जो कि पेन, ये देखिए इस टाइप की पेन, जो पेंसिल की थिकनेस वाली कटिंग हो, और 2-3 नोड एरियाज को आपने मिट्टी में दबा देना है। किसी भी रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसी मिट्टी में लगाइए जिसमें मिट्टी और रेत दोनों की को इक्वल क्वांटिटी में लेकर, किसी भी फर्टिलाइज़र की, किसी फंगीसाइड की, किसी रूटिंग हार्मोन की आपको ज़रूरत नहीं है। आप एक मिट्टी में आधी मात्रा सॉइल की और आधी मात्रा रेत की डालिए, उसमें इस कटिंग को लगा दीजिए, और उसके बाद इसकी जो पत्तियां हैं, सिर्फ 1-2 पत्तियों को छोड़कर बाकी सारी पत्तियों को आप निकाल दीजिए और उसे एक ऐसी जगह पर रखिए जो सेमी शेड प्लेस है, पेड़ पौधों के बीच में, जहाँ हल्की फुल्की सुबह शाम की धूप आए तो ठीक है, अदरवाइज धूप ना भी आए तो बहुत अच्छा है। 20-25 दिन में इस प्लांट की रूटिंग्स बन जाती है, और 1 महीने बाद अगर आप देखेंगे तो रूट्स अच्छे से डेवलप हो जाती हैं और आपकी प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और आपके पास फ्री में प्लांट बन जाता है। मेरे पास भी मैक्सिमम प्लांट्स ऐसे रहते हैं जिन्हें मैंने कहीं से कटिंग लेकर ग्रो किया है, और आप भी अपने गार्डन में, अभी अप्रैल चल रहा है, पूरे अप्रैल में आप किसी भी प्लांट को इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को। उसके बाद मई में बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगी, फिर आपको रेनी सीज़न का, मॉनसून सीज़न का वेट करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास अभी कुछ दिन हैं, अगर आप चाहें तो अकलीफा प्लांट को कटिंग से बड़ी इजीली ग्रो कर सकते हैं। और ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसे लीव्स के लिए ही लगाया जाता है। और अगर आप अपने घर में कोई डेकोरेटिव प्लांट लगाना चाहते हैं ताकि वो आपके घर की शोभा बढ़ा दे, तो आप एक्लीफा प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट है, वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट है। कोई बहुत ज़्यादा केयर की, फर्टिलाइज़र की इस प्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और आप जैसे मर्जी इसे इन्वायरमेंट में, डायरेक्ट सनलाइट में, इंडोर सेमी शेड प्लेस में जैसे भी ग्रो कर सकते हैं। बस इसे प्रॉपर ब्राइट लाइट ज़रूर मिलनी चाहिए और वेंटिलेशन अच्छी हो, तो ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहता है। और अगर आप इस प्लांट के बारे में कुछ और जानना चाहें तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।